नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम और अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूड़ी, बीपीसीएल के C&MD अरुण कुमार सिंह, निदेशक सुकमल जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए सीएम को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है, लेकिन कुछ सरकारी दामाद इससे भी सबक नहीं ले रहे हैं। दफ्तरों से नदारद रहना मानो इनका पेशा बन चुका है। इनको आमजन की सेवा सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं। कुछ ऐसा ही नजारा रुड़की खाद्य पूर्ति कार्यालय में दिखाई पड़ता है। कार्यालय में तैनात नारसन ब्लॉक के पूर्ति निरीक्षक दिनेश शर्मा अक्सर कुर्सी से नदारद मिलते हैं। दूर दराज से आने वाले फरियादी कई घंटे इंतजार के बाद बेरंग वापस लौटते हैं। विडंबना यह है कि शिकायत के बाद भी इंसाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारियों के आदेश ये जूते की नोक पर रखते हैं। तभी उच्चाधिकारियों के कहने के बावजूद सरकारी बाबू अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। पूर्ति निरीक्षक का ये कारनामा जगजाहिर है और पूरे डिपार्टमेंट में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पूर्ति अधिकारी फिलहाल भी नहीं मिल पा रहे। काम देखो, ये पब्लिक परेशान है। जब हमें अधिकारी नहीं मिलने का, हमें आने का क्या फायदा होगा? हम विकलांग आदमी, हमारा निकाह वगैरह और किसका होगा? तो क्या चाहते हैं जी, हमें अधिकारी ऐसा चाहिए जो हमारे काम करेगा। ऐसे अधिकारी का हमें क्या फायदा? अपने घर खेल लो। हमें कोई अच्छा अधिकारी चाहिए जो हमारे काम करे। मैं बीना बिस्टो और सोना ढंडेरा स्टेशन से आ रखी हूँ और नारसल ब्लॉक है मेरा। और वहाँ से 2019 से मेरा पीले कार्ड में मिल रहा राशन, मेरा सफ़ेद कार्ड बना हुआ है और उससे 10 चक्कर काट दिए मैंने। कब से ना मेरे फॉर्म कितने आधार कार्ड मैंने जमा कर दिए अपने सबके हैं, और मेरे हस्बैंड का भी 3 का ही नाम आ रहा है, उनका नाम नहीं आ रहा है। ना उनके ऑनलाइन कब से कितने आधार कार्ड जमा हो चुके हैं हमारे। कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर में किसानों, खाद्यान्न आड़तियों और राइस मिल एसोसिएशन पदाधिकारी मंडी समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें मंडी सचिव शकील अहमद ने आरटीओई मंडी समिति की दुकानों पर कृषि उपज खरीदने का कार्य करने का आग्रह किया। किसानों से अपनी कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में लाने का अनुरोध किया। राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष मयंक अग्रवाल ने कहा कि सभी गल्ले के आड़तियों पर 1 जून से खाद्यान्न की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। अन्य मंडियों की अपेक्षा जसपुर मंडी में अपनी फसल लाने वाले किसानों को अन्य मंडियों की अपेक्षा 10 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी अदा की जाएगी। जो हमारा मीटिंग हॉल है चेयरमैन साहब का, उसमें मीटिंग हुई है और ये मुझे लग रहा कि 101% मीटिंग सफल रही है। इसमें एक तो हमारे क्षेत्र का जो मंडी का विकास कार्य के लिए जो पैसा था हमारा काशीपुर जाता था, वो हमारे जसपुर में रहेगा। हमारे क्षेत्र के जो विकास कार्य बढ़ेंगे, इसमें गति बढ़ेगी। और दूसरा, किसानों का जो वहाँ पर डीजल फूकता था कांशीपुर मंडी के लिए, वो डीजल बचेगा। किसान को बहुत फायदा है यहाँ मंडी चालू होने। ये जसपुर जो मंडी है, ये किसान का माल नहीं खरीद पाता है। यहाँ आड़तियाँ जो हैं वो बैठ नहीं पा रहे थे। हमने अपने तरफ से ये कोशिश की है किसान और मिल एसोसिएशन के बीच में वार्ता करके कि यहाँ पर जसपुर की मंडी में आपके धान की खरीदारी चालू की जाए। कितनी सहमति लगी इन मुद्दों पर? हमारी करीब आड़ती और किसानों से करीब 90% इसमें सफलता हासिल हो चुकी है। पूरी तरह सफलता तो उसी दिन हासिल होगी जिस दिन ये मंडी चल पाएगी। माननीय अध्यक्ष मंडी समिति जसपुर द्वारा आदेश किया गया था कि जसपुर मंडी समिति को स्थापित किया जाए। तो उस उद्देश्य को लेकर किसान और राइस मिलर की एक मीटिंग, संयुक्त मीटिंग हमने यहाँ आयोजित की थी, जिसमें सहमति बनी है कि 1 जून से यहाँ से जो आड़तियाँ हैं वो अपनी दुकानें स्थापित करेंगे और 1 जून से जो है किसानों की उपज की खरीद की जाएगी। और इसके अलावा राइस मिलर एसोसिएशन और कच्चा आड़ती एसोसिएशन द्वारा ये भी किया गया है कि काशीपुर मंडी से किसान को 10 रुपये अधिक मुनाफा दिया जाए। विकासनगर के बरोटीवाला में किसानों ने खेती में आ रही पानी की समस्या पर कहा कि नहरें खाली पड़ी हैं, उनमें पानी नहीं है और उनके खेत सिंचाई के लिए पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और उनकी फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने सिंचाई विभाग के जेई का घेराव किया और एक ज्ञापन दिया। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद।
हम किसान लोग हैं, हम अन्नदाता हैं। ये जो किसान है ये धूप गर्मी भूख प्यास नहीं देखता, तब अन्न पैदा करता है। आज किसान जो है भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार किसानों की आय दुगुनी करने का फॉर्मूला वो पेश करती है, लेकिन जब किसान को खेती में पानी नहीं मिलने का, वो अन्न कैसे पैदा करेगा? कितने महीने से पानी नहीं मिल रहा है? मात्र 1-2 महीने से पानी नहीं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा आज विधानसभा स्थित सभा कक्ष में पशुपालन विभाग के अंतर्गत यूएलडीबी मिशन के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान पशुपालन मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में स्टेट लाइव स्टॉक मिशन नहीं होने के कारण राज्य को पशुधन के संबंध में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर है। बैठक के दौरान विभागीय मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पूर्व में विभागीय अधिकारियों को स्टेट लाइव स्टॉक मिशन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सके। राज्य में स्टेट लाइव स्टॉक मिशन के लागू होने से पशुधन की बेहतर देखभाल के साथ साथ राज्य की आय में वृद्धि हो सकेगी। कोरोना काल में कुछ ऐसा भी देखने को मिला कि हमारे जो पशु हैं उनको क्योंकि फंडिंग नहीं हो पाई केंद्र सरकार से, तो पशुओं के जो हमारे वैक्सीनेशन थे उसमें कहीं ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई। तो मैंने इनको आदेश दिया था कि आप 1 महीने के अंदर एक स्टेट लाइव स्टॉक मिशन का पूरा ड्राफ्ट तैयार करिए और हम लोग उसमें स्टेट को कैबिनेट में लाके इसको इनैक्ट करेंगे, ताकि हमारी स्टेट की कुछ फंडिंग हो। इसमें हमने कुछ स्टेट फंड का रिक्वायरमेंट भी रखा है 40-50 करोड़ का, ताकि स्टेट उसमें फंडिंग करे और हम लोग को कभी भी कोई कंटिजेंसी की ज़रूरत हो तो उस फंड को हम लोग इस्तेमाल कर सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।